सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए मेरे एजुकेशनल वीडियोज देखने के लिए। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 5 का ईवीएस पार्ट 16 बचत तेल की। जैसा कि आजकल हम लोग सभी जान रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो तेल की बचत कैसे करें, इसका उपयोग किस प्रकार से करें ताकि खर्चा कम हो। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। पेज नंबर 83। चाचा जी के साथ मैं रांची जा रहा था। बस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर चल रही थी, यानी NH 33 पर चली जा रही थी। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठी थी। रास्ते में पेड़ तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे और कई छोटे छोटे गांव भी। कई गाड़ियां हमारी बस से होड़ लगाती, कभी आगे तो कभी पीछे होती गुजर रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंके बड़े भले लग रहे थे। तभी बस की रफ्तार धीमी होने लगी और वह रुक गई। अरे भाई, यह क्या, गाड़ी क्यों रोक दी? यात्रीगण पूछने लगे। ड्राइवर ने कहा, साहब आगे जाम लग गया है, शायद रास्ते में कोई गाड़ी खराब हो गई है। मैंने देखा थोड़ी ही देर में चारों तरफ गाड़ियों, ट्रकों, बसों की लंबी कतार लग गई थी। बीच में स्कूटर, मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर भी फंसे हुए थे। चारों तरफ धुआं, हॉर्न की कर्कश आवाजें तथा गर्मी, सभी का हाल बुरा हो रहा था। तभी किसी ने बस के ड्राइवर से कहा, अरे भाई, बस का इंजन तो बंद कर दो, क्यों बेकार में तेल बर्बाद कर रहे हो। पेज नंबर 84। पिछले पृष्ठ पर चित्र देखकर लिखो। चित्र में दिखने वाली गाड़ियां किन किन चीज़ों से चलती हैं? चित्र में दिखने वाली गाड़ियां पेट्रोल डीजल से चलती हैं। इन वाहनों से धुआं क्यों निकलता है? इन वाहनों से धुआं पेट्रोल और डीजल के जलने से, क्योंकि इंजन जब चलता है तो पेट्रोल और पेट्रोल और डीजल का ईंधन का क्या होता है? दहन होता है, यानी कि जलता है। जब वो मशीन चलता है तो वो क्या जलता है, उसका दहन होता है। दहन होता है तो धुआं उससे निकलता है। उन वाहनों के नाम लिखो जिनसे धुआं नहीं निकलता। कुछ ऐसे भी वाहन हैं जिनसे धुआं बहुत कम निकलता है या नहीं निकलता, जैसे इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेन, इससे धुआं नहीं निकलता है। आपका हवाई जहाज, इससे धुआं न के बराबर निकलता है। अब कह रहा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब है NH, नेशनल हाईवे। अपने बड़ों से पूछकर पता करो राष्ट्रीय राजमार्ग 33 झारखंड राज्य के किन किन शहरों से गुजरता है। NH 33 जो है बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड को जोड़ता है। लगभग आधे घंटे के बाद हमें उस जाम से मुक्ति मिली। कुछ दूर जाने के बाद बस ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस रोक दिया। मैंने देखा वहाँ 2 मशीनें लगी हुई थी जिनके ऊपर पेट्रोल और डीजल लिखा था। हमारी बस डीजल वाली मशीन के पास खड़ी थी और पेट्रोल वाली मशीन के पास कार, मोटरसाइकिलें वालों की भीड़ थी। तभी मेरी नज़र उस मशीन पर पड़ी। अरे, इस पर 001 लीटर और 071 रुपया लिखा है। मैंने चाचा जी से पूछा, ये मशीन तो इतनी छोटी है, इसे इतना ज़्यादा तेल कैसे निकलता है? बेटा, तेल ज़मीन के नीचे में है, वहाँ से पंप और पाइप के द्वारा यह बाहर आ रहा है। मैंने फिर पूछा, चाचा जी क्या इस ज़मीन के नीचे तेल का कुआं है? चाचा जी, नहीं बेटा, यहाँ नीचे तेल की टंकी बनी हुई है और उसमें तेल डाल करके और स्टोर किया जाता है और उससे निकाला जाता है। यहाँ टैंकर से तेल लाकर जमा किया जाता है। ये तेल ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं। जिस प्रकार हमारे यहाँ पानी के कुएं हैं, उसी प्रकार कई जगहों पर तेल के कुएं होते हैं, जैसे कि सऊदी अरब, इराक, ईरान, यहाँ से तेल की सप्लाई होती है। भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में हैं? उन वाहनों के नाम लिखो जो पेट्रोल से चलते हैं। उन वाहनों के नाम लिखना है जो पेट्रोल से चलता है। 2 पहिया वाहन, कार। उन वाहनों के नाम लिखो जो डीजल से चलते हैं। डीजल से चलते हैं बस, ट्रक। उन वाहनों के नाम लिखो जो बिना तेल के चलते हैं। बिना तेल के चलने वाले कुछ गाड़ियां जो हैं CNG से भी चलती हैं, और जैसे ट्रेन बिना तेल के चलती है। तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तेल का इस्तेमाल गाड़ियों में होता है, फैक्ट्रियों में होता है। रेल का इंजन और हवाई जहाज़ का इंजन किस ईंधन से चलता है? रेल का इंजन और हवाई जहाज़ का इंजन किस ईंधन से चलता है? तो रेल का इंजन जो है इलेक्ट्रिक से चलता है। हवाई जहाज़ का क्या है? इसके लिए अलग प्रकार का ईंधन होता है जो बहुत महंगा होता है। भारत में तेल निकालने के कुएं कहाँ हैं? भारत में तेल निकालने कुएं असम के डिगबोई में हैं और बरौनी में क्या है? तेल शोधक कारखाना है। इसे कह रहा है
नीचे में इसे भी जाने। जमीन या समुद्र के अंदर बहुत गहराई से कच्चा तेल निकलता है जो गहरे रंग का, गाढ़ा और बदबूदार होता है। इसमें ढेर सारी चीज़ें घुली मिली होती है जिनको तेल शोधक कारखानों रिफाइनरी में साफ किया जाता है। भारत में डिगबोई बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। रिफाइनरी से यह तेल सभी पेट्रोल पंपों पर पहुंचाया जाता है। इसी कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल, खाना पकाने की गैस, मोम, कोलतार व ग्रीस भी मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तेल लेने के बाद बस आगे बढ़ी। अब रांची शहर दिखने लगा था। बाप रे, यह तो बहुत बड़ा शहर दिखता है, हमारे गांव से एकदम अलग। कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, पर भीड़ भी तो बहुत है। बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े साइन बोर्ड भी लगे हैं। तभी आवाज़ आई, रांची आ गया भाई, बस खाली करिए। सभी यात्री बस से उतरने लगे। चाचा जी ने कहा, चलो बेटा अब हम रिक्शे से घर जाएंगे। अरे यह कैसा रिक्शा है बेटा, इसे ई रिक्शा कहते हैं। यह बैटरी से चलता है, इससे तेल की बचत होती है। याद आया, पेट्रोल पंप पर एक पोस्टर लिखा था, पेट्रोल बचाएं, इसकी एक एक बूंद कीमती है। हमारे शिक्षक कहते हैं बिजली बचाओ। हमें तेल, बिजली, पानी आदि की बचत क्यों करनी चाहिए? चाचा जी बोले, क्योंकि ये समाप्त हो सकते हैं। ये क्या है? समाप्त हो सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग क्या है, बड़ी सावधानी पूर्वक और जितना जरूरी है उतना ही करना चाहिए। चौराहे पर लाल बत्ती के कारण जाम में खड़ी गाड़ियों का इंजन बंद क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि क्या है, जब हमें हमारी ज़रूरत नहीं है और ईंधन की बर्बादी होगी, इसलिए हमें इसका इंजन बंद कर देना चाहिए। पहले और आज के ज़माने में गाँव में यातायात के कौन कौन से साधनों को अपनाया जाता है? पहले क्या, बैलगाड़ी, साइकिल वगैरह अपनाया जाता था, लेकिन अभी क्या है, दो पहिया, कार, टेम्पू, ई रिक्शा अब गांव तक भी पहुंच गया है। अब आ गए हम लोग पेज नंबर 86 में। आपके इलाके में पेट्रोल और डीजल की प्रति लीटर कीमत क्या है? अभी 101 का पार कर गया, शतक लगा दिया है। अभी पेट्रोल और डीजल सेंचुरी पर है। चाचा जी ने क्यों कहा यह समाप्त हो सकता है? क्योंकि यह समाप्त होने वाली चीज़ें हैं। यह क्या है? यह जैविक ईंधन है जो ज़मीन के नीचे से खोद करके निकाल जाते हैं, जिसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग गए हैं। और अगर एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर उतने ही साल लगेंगे, जिसके कारण क्या है, ये ख़त्म हो सकते हैं। चाचा जी के घर पहुंचने पर मेरी बहुत आवभगत हुई। मैंने देखा चाची जी ना तो कोयला जलाती है ना लकड़ी। उन्हें चूल्हे से धुआं भी नहीं निकलता, खाना पकाने का बर्तन भी काला नहीं होता, खाना भी जल्दी पक जाता। मैंने चाची जी से पूछा वे कैसे अपना चूल्हा जलाती है। चाची जी ने कहा, हम गैस पर खाना बनाते हैं। अब लेकिन गैस भी महंगा हो गया है, 1000 के पार। यह लाल रंग का सिलेंडर देख रही है, इसी में यह गैस भरी रहती है। मैंने पूछा, चाचा जी क्या यह कभी ख़त्म नहीं होगा? चाचा जी ने कहा, नहीं बेटा, यह ख़त्म हो जाता है, दूसरा सिलेंडर लेना पड़ता है। मैंने कहा, अच्छा चाचा जी, कितना अच्छा होता अगर मेरे गाँव वाले घर में भी ऐसा ही गैस वाला चूल्हा होता। बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन महंगा है। तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए किस ईंधन का इस्तेमाल होता है? अभी भी बहुत लोग चूल्हा का उपयोग करता है, जो सस्ता ईंधन है उसका उपयोग करता है, लेकिन हम लोग को ऐसे ईंधन का उपयोग करना चाहिए जिससे प्रदूषण कम हो। अपने माता पिता से पूछकर पता करो कि तुम्हारे घर में खाना पकाने के ईंधन का मासिक खर्च कितना है। किसी का जो इसके पास सबकी बहुत ऐसी जगह है जहाँ कोयला सस्ता है, वो लोग कोयला जलाता है। बहुत ऐसी जगह है जहाँ गैस, अब तो यह भी नहीं कर सकते हम लोग कि गैस सस्ता है, गैस महंगा ही है। पेट्रोल, गैस आदि की बचत क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह जैविक ईंधन है। तेल बचाने का संदेश देने के लिए एक पोस्टर बनाओ। अपने घर में इस्तेमाल होने वाले ईंधन और उसके चूल्हे का एक चित्र बनाओ। अपने विद्यालय में बनने वाले मध्याह्न भोजन यानी एमडीएम में उपयोग होने वाले ईंधन और उसमें लगने वाले मासिक खर्च का ब्यौरा तैयार करो। तुम अपने शिक्षकों की मदद ले सकते हो। समूह में चर्चा करें कि कोयला, लकड़ी, मिट्टी का तेल, गैस में कौन सा ईंधन सबसे अच्छा है और क्यों। पेज नंबर 87, पता करो, लिखो, किसी मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस में एक बार में कितना पेट्रोल या डीजल भरवा सकते हैं? 1 लीटर पेट्रोल या डीजल से मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस, ट्रैक्टर में कितनी दूर जा सकते हैं? हमने जाना, हमने सीखा। प्राकृतिक रूप से प्राप्त तरल ईंधन को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में तेल कहते हैं। इसका प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इनका भंडार सीमित है। इनसे वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। हमें इसे ज़रूरत के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न राज्यों के शहरों को आपस में जोड़ते हैं।